माया से हटकर भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। यदि हम 3 घंटे भी कथा में आए हैं तो ये समझ लेना कि भगवान है वहाँ। तब जाकर के ये जो सत्संग है हमारे हृदय में बैठेगा, इस मन को परिवर्तित करेगा, सावन लगाएगा, गंदगी को साफ करेगा, जो विकार इसमें भर गए हैं उनको स्वच्छ करेगा। मन में भाव बनाना पड़ेगा, हे ठाकुर ऐसी कृपा करो कि जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मत मत्सर, ये सब हट जाए, आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। आप ये देखो संत महात्माओं के पास न जमीन है न नौकरी है, और किस प्रकार की कमी बताइए आप? कोई कमी है क्या? प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन में, आप जी बताओ क्या कमी है उन्हें? हम लोग कितनी टेंशन लिए हैं, दिन रात नौकरी कर रहे हैं, महाराज 100 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, वाहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी हमें शांति नहीं है महाराज। खेतों में फसल खड़ी है महाराज, अभी फसल कटना प्रारंभ होगी अब, और जब तक लाख लकीर होगी एक व्यक्ति गद्दा पल्ली लेके भाई सोएगा, सोता है कि नहीं? और जब भी पूरा घर आ जाए पूरे, फिर घर सोच। अच्छा जो हर साल होते हैं, क्या उस गेहूं को हम बचा पाते हैं? क्या हमारी तृप्ति हुई है आज तक? कितने क्विंटल गेहूं घर में आ चुका होगा अभी तक, लेकिन तृप्ति हुई नहीं हुई ना तृप्ति। इस संसार की माया से कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। आप कितना भी धन दौलत कमा लेना, तृप्ति नहीं होगी। आज आपने बढ़िया बोलेरो गाड़ी ले ली, जिस दिन आई पूरा घर खुश है महाराज। पहले मंदिर गए, फिर पूरी रिश्तेदारी में गए, फिर खूब घूमे, और 3 साल बाद बोलेरो पे दुआएं में घामे में रखी, अब नहीं पूछ रहा बोलेरो कहाँ चले गए, हो गई तृप्ति। अब क्या सोच रहे? अब ये गाड़ी बेच कर दूसरी गाड़ी ले, वही स्थिति उसके साथ। संसार की किसी भी वस्तु में तृप्ति होने वाली नहीं है। पर जानते हो आज आप कथा में बैठे, धन्य है टोरी ग्राम, भले हमारे यजमान जी को भगवान ने माध्यम बनाया। ये कथा जानते कौन सुना है? आपके गांव की देवी, आपके गांव के हनुमान जी महाराज, आपके गांव के श्री राम राजा सरकार। यदि उनकी इच्छा नहीं होती तो आप कितना प्रयास कर लेते, हम टोरी में नहीं आ पाते। उन्हीं की कृपा से सत्संग की प्राप्ति आप सभी को हो रही है। बोले गोविंद भगवान की। तो ये जो इंद्रियां हैं, जैसे हाथ हैं, ये भगवान का काम आना चाहिए। जब भी भगवान का कीर्तन हो, बड़े भाव से ताली बजाना चाहिए, तन्मय होकर के नेत्र बंद करके भजन करना चाहिए। पांव से जीवन में प्रयास करो कि हम तीर्थ यात्रा करें, इस शरीर को भगवान के लिए समर्पित कर दें। फिर भगवान का काम है कि उन्हें क्या देना है, अपने आप देंगे महाराज। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, फिर भी जीवित है। बागेश्वर वाले महाराज जी अपनी कथा सुनाते जीवन की, कितनी गरीबी थी। आज देखो आप, किसने कृपा की? हनुमान जी महाराज जी ने तो की कृपा। किससे पूज रहे बताओ? जमीन जायदाद से पूज रहे क्या? सिर्फ हनुमान जी महाराज की कृपा से। और वो साधना करते हैं, भजन करते हैं, और जब तक हमारे पापों का अंत नहीं होगा जीवन में सुख भी नहीं आएगा। ध्यान देना, यदि हम भजन करने के बाद भी परेशान चल रहे हैं और एक माला रोज करते हैं तो 2 करने लगे, फिर भी लग रहा है फिर भी परेशानी चल रही है तो 3 माला करने लगे, फिर भी लगता है अभी भी परेशानी है तो 5 माला करने लगे, फिर सुबह शाम करने लगे। जब तक हमारी परेशानी का अंत ना हो जाए, भजन को बढ़ाकर आप परेशानी दूर कर सकते हो, बाकी कोई उपाय दुनिया में नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, ओ धनवंता नहीं कोई, ओ धनवंता कोई जानिए, जाके राम नाम धन हो।
सबसे बड़ा धन क्या है? जो इस मुख से भगवान का प्रतिदिन नाम ले रहा है। हम नहीं कहते आप 24 घंटा लो, आप 2 बार ले लो। जब सुबह उठो तो 1 बार कह दो राम, और जब सोने लगो तो कह दो राम। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक ना एक दिन तो भगवान सुनेंगे हमारे, पर भाव से उसको। ध्रुव महाराज पर भगवान ने कृपा की और अलग से एक लोक बनाया ध्रुव जी के लिए कि बोले जाओ बेटे, जाकर उस ध्रुव लोक में तुम निवास करो जो मैंने तुम्हारे नाम से बनाया है। और जब तक ये धरती रहेगी, आराम से दौड़ाओ, बोले जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम्हारा शासन रहेगा। बोले ध्रुव महाराज की। वो जानते ध्रुव जी कब आए? ध्रुव जी कब आए? जब सृष्टि प्रारंभ, सतयुग में। तो देखो सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, आज भी ध्रुव महाराज, आज भी नाम चलता है महाराज ध्रुव जी का। जब किसी का विवाह होता है तो ध्रुव दर्शन कराया जाता है, पर महाराज लोगों का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। जब विवाह किसी का हो महाराज, तो माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए कि विवाह ध्रुव तारा के रहते हो जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद भांवर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो 3:30 बजे से 5 बजे का समय होता है, इस समय भांवर पड़ जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और बढ़िया मंडप के बाद आकाश में उत्तर दिशा में ध्रुव जी का दर्शन करना चाहिए पति और पत्नी को, तब दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। पर ध्रुव जी के दर्शन नहीं हो रहे, आज के जोड़ा को सूर्य के दर्शन हो रहे हैं। तो जानते हो क्या हो रहा है? फिर लड़ाई झगड़ा, सूर्य में है तेज तो दोनों में तेज आ जाता है। तो पहले साल से बहू रहती है चंद्रमुखी, और दूसरे साल हो जाता है सूरजमुखी, और तीसरे साल हो जाए ज्वालामुखी। बोले गोविंद भगवान की। ध्रुव महाराज पर कृपा की। ध्रुव महाराज जी भगवान से आशीर्वाद लेकर के आए हैं। सारे नगर में महाराज ध्रुव जी का स्वागत सत्कार होता है। शंख दुंदुभिना देना ब्रह्म घोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्णम् आत्मजाभिक्षणो सुखः। राजा उत्तानपाद ने पुत्र के मुख को देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री बंधुजनों के साथ लिया था। एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। वो आगे आगे बेदत ध्वनि होती जाती है, शंख दुंदुभी बंसी अनेकों मंगलिक बाजे बजते गए। महाराज इतना स्वागत हुआ ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज राज के राजा बने। उत्तानपाद महाराज ने अपने बेटे ध्रुव को राज का राजा बनाया। ये शासन करने लगे। आगे चलकर इनके भाई एक दिन जंगल में गए युद्ध करने। यक्षों ने युद्ध किया तो उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव जी उनसे युद्ध करने गए, 13 लाख यक्षों को मार डाला। शास्त्र कहते हैं कि भजन करने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और इन्हें क्रोध आया। अब ध्रुव महाराज को भगवान को मिल गए पर सत्संग नहीं मिला। तो इनके दादाजी आए स्वयं, उन्होंने समझाया। तब ध्रुव महाराज राजपाट को छोड़ करके वो कहा मैं व्यर्थ के राज पर बैठ गया, मुझे तो भजन करना था। वो आप गए बद्रीनाथ धाम में, जाकर भगवान का भजन किया। और ध्रुव महाराज माता के सहित भगवान के ध्रुव लोक के लिए गए। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग। ये भी राजा बहुत अच्छे हुए। अंग का जो पुत्र हुआ राजा बैन, ये बड़ा दुष्ट हुआ। हमारा लक्ष्मी को प्राप्ति करने के लिए ये तामसी भक्ति करने लगा।
भगवान की जो भक्ति है 3 प्रकार की होती है, एक सद्गुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। तमोगुणी में होती है तांत्रिक सिद्धियां। तांत्रिक सिद्धि करना बड़ा आसान है। इनसे जानते हो क्या मिलता है? पैसा तो मिलेगा पर बच्चे छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी। एक व्यक्ति का हम नाम नहीं ले रहे हैं, उसने तांत्रिक साधना की, अभी भी है, उसकी दोनों पत्नी चली गई, संतान नहीं उसकी। अब पैसा तो है पर जीवन में सुख शांति नहीं है। ए बेटा बेटा शांत बेटा बेटा, देखो देखो है तो सुख नहीं है महाराज। ऐसे में कई देखे महाराज। एक हमारा मित्र था, पूरा कला का था, उसका नाम नहीं ले रहे हम। उसने बगलामुखी की साधना की। तो बगलामुखी जाप करने में हर काम बन जाता है, पर उसका सद्गुणी जाप किया जाए कल्याण के लिए। जैसे कई स्त्रियों को हमने बताया कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा। जो सुखी नहीं थी वो सुखी हो गई। तो सद्गुणी तो वो अच्छा है बगलामुखी का, पर किसी के मारण के लिए किया जाए तो वो सही नहीं है। तो उसने भी ये साधना की महाराज। 28 साल जिया वो मृत्यु को प्राप्त। हमारे साथ पढ़ता था आश्रम में, भगवान के धाम चला गया। उसके जो गुरु थे तांत्रिक, उसका शरीर ऐसा हो गया कि यदि उंगली डालो तो अंदर चली जाए, ऐसा उसका जो शरीर था ऐसा हो गया था उनके गुरु जी का, क्योंकि जीवन पर्यंत ये तमोगुणी साधना की। अब दूसरी साधना होती रजोगुणी, जो आज के व्यक्ति करते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारे संतान हो जाए, हमें पैसे की प्राप्ति हो, हमें व्यापार की प्राप्ति हो, हमें यहाँ से लाभ हो, हमारे सारे काम बनने लगे। ये है रजोगुणी साधना। ये बड़ी सरल है महाराज, पर जानते हो हमारे लिए सबसे अच्छी साधना क्या है? सद्गुणी साधना करिए, जिसमें कोई कामना ना हो, कोई इच्छा, बस भजन करते रहो। भगवान को जहाँ जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी भगवान हमें देते जाएंगे। जैसे अभी सीजन आया है तो महुआ अभी आएंगे कि नहीं? आते हैं कि नहीं आते? आम भी आएंगे, नीम में निमोरी भी अभी आएगा, बसंत ऋतु आई है, नए नए पत्ते आते हैं। पर क्या हम लोग इनको अपनी इच्छा से पैदा कर सकते हैं क्या? प्रकृति के अनुकूल कोई कार्य करेंगे तो वो उचित। तो हमारा सर्वोपरि धर्म है सद्गुणी साधना करना। हमें भक्ति करना है तो या तो हम भक्ति करें राम की या कृष्ण की, पर भक्ति वो करें कि जिसमें कोई कामना हो, इच्छा ना हो। जी बच्चे शांत क्यों नहीं बैठा? बेटा तुम पीछे जा, सब लोग तुम ही हल्ला कर रहे हो। बोले वृंदावन में हरिलाल की। क्या है कि दिमाग है, अब कथा तो इसी में बनी पे नहीं। अब डिस्टर्ब हो गए, रोड से बहक गए तो कथा छूट जाएगी। तो सर्वश्रेष्ठ साधना है सद्गुणी साधना होती भगवान की। और बैन कौन सी साधना कर रहा था? जल्दी राजा बनने की, कि हम जल्दी राजा बन जाए। तो तमोगुणी साधना करके, जैसे आज के समय में लोग 2 नंबर के काम करने लगते हैं। आज के समय में एक गिरोह चल रहा है बच्चा चोरी का। छोटे छोटे बच्चों को गांव गांव से उठा ले जा रहे हैं और दिल्ली में जाकर बच्चों को बेच देते हैं अस्पताल में। उनकी किडनी निकाल ली जाती है, उनका दिल निकाल लिया जाता है, उनकी आंख निकाल के बेच दी जाती है। लाखों रुपए में बच्चे बिक जाते महाराज। वो राजा तो बन जाएंगे पर आगे जानते क्या होगा? पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ दिन तो जो पैसा चलेगा, पर जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी में राजा नहीं बनना चाहिए, मेहनत से बनना चाहिए राजा, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बैन ने इतने अत्याचार किया महाराज, ऐसे ऐसे यज्ञ किए कि धरती ने उपज बंद कर दी। बीज तो डालते हैं खेत में पर उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा यदि ऐसे यज्ञ होते रहेंगे, ऐसा राजा होगा तो विनाश हो जाएगा। तब उन्होंने श्राप दिया राजा बैन को, तो बैन की मृत्यु हो गई।
वो जब बैन की मृत्यु हो गई महाराज, उसके बाहु का मंथन किया गया तो पृथु भगवान का अवतार हुआ। बोले पृथु भगवान की, और इन्हीं के नाम से इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया तो इन्हीं के नाम से पृथ्वी पड़ा। सारी औषधियों को उत्पन्न किया और पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए तो देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के 1000 कान 10,000 कान प्रदान किए। इन्होंने क्या मांगा? देवराज इंद्र ने कहे, देवराज इंद्र मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो आपसे यही कामना करना चाहता हूँ, तो मुझे लोक परलोक की इच्छा नहीं है। मुझे तो इच्छा है कि जब भी मैं भगवान की कथा सुनने के लिए बैठूं तो मेरे शरीर पर 10,000 कान हो जाए। इतना आनंद, जब 2 कानों से कथा सुनने में इतना आनंद आता है, तो जब मैं कथा सुनने के लिए बैठूं तो मेरे संपूर्ण शरीर पर 10,000 कान प्रकट हो जाएं। क्योंकि लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। इस प्रकार इन पर कृपा की है। आगे चलकर श्रीमद् भागवत कथा में इनके जो भाई हुए जिनका नाम था प्रियव्रत, ये तो उत्तानपाद महाराज का चरित्र था। प्रियव्रत महाराज ने इस पृथ्वी के 7 भाग कर दिए। पहले ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई इत्यादि कोई देश नहीं थे, सब पृथ्वी में एक ही जगह। सुमेरु सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते थे महाराज, तो प्रियव्रत महाराज के राज में अंधेरा हो जाता है। इन्होंने कहा मेरे राज में तो अंधेरा होगा ही नहीं, तो ये रथ पर सवार होकर चले महाराज, तो पृथ्वी के 7 तो 7 द्वीप बन गए महाराज। जम्मू द्वीप, पिलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, कौंच द्वीप, साग द्वीप, पुष्कर द्वीप। 7 द्वीपों की रचना हुई महाराज, जिसमें अपना जो भारतवर्ष है, इन्हीं के जो पुत्र हुए महाराज वंश में आगे चलकर के प्रियव्रत महाराज में अग्निग्र हुए नाभि, और नाभि महाराज की पत्नी मेरु देवी से वो ऋषभदेव, और ऋषभदेव महाराज के जो पुत्र जिनका नाम, ऐसा इन्होंने साधना की, इतना भजन किया, इतना तप किया महाराज इस भूमि पर कि पूरे इस देश में इनका नाम है। तो पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाभ खंडवर्ष। क्या नाम था? अजनाभ खंडवर्ष। और भरत जैसे संत होने से इस देश का नाम पड़ा भारत। बोले भरत महाराज की। 6वें स्कंद में अजामिल महाराज का चरित्र आता है। ये ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे, ब्राह्मण देवता। एक दिन ये नदी किनारे संध्योपासन करके आए तो एक वैश्या को इन्होंने देखा। उस वैश्या पर ये मोहित हो गए और वैश्या से कहने लगे, देवी चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहना, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। जैसे ही इन्होंने कहा तो वैश्या का पति होता है पैसा, उसे तो पैसे से मोह है, वही उसका पति है। तो वैश्या घर में आ गई। अजामिल ने अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। जो भजन साधना करते थे महाराज, वो भजन बंद हो गया और बुरी संगति होने के कारण ये पाप, अनाचार, अत्याचार करने लगे। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए लोगों को लूटने लगे, लोगों को मारने लगे। तो महाराज एक चांडाल बन गए। ब्राह्मण से क्या बन गए? चांडाल बन गए, चोर बन गए। जो सात्विकी भोजन करते थे महाराज, वो भोजन बदल कर तामसी भोजन हो गया। ब्राह्मण कुल में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते कान कुंजे। कान कुंजे दुजा कश्चित दासी पति अजामला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। महाराज अजामिल के जीवन में जानते कुसंग के कैसे प्रवेश किया? देखने से। कई प्रकार के कुसंग बताए गए, देखने का, सुनने का, और खाने का, और संगति का।
जैसे एक चीज बताओ, हम ब्राह्मण हैं, वो कोई मदरा पिए हो उसके बगल में हम बैठ जाएंगे तो बदबू नहीं आएगी, बास आएगी कि नहीं आएगी? और जब बास हमारी नासिका से प्रवेश करेगी तो हम दूषित नहीं होंगे। बास आना भी पीने के बराबर ही माना गया है। उससे बचना चाहिए, ऐसे लोगों से सात्विक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। दूसरा प्रसंग होता है देखने का। महाराज कहते हैं जो नास्तिक है, जो पापी है, जो दुष्ट है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म की निंदा करे, ऐसे व्यक्ति के पास हमें नहीं बैठना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। हमारे परम मित्र थे, वो ब्राह्मण थे महाराज, और जब उन्होंने निंदा की उसी दिन हमने उनका त्याग कर दिया कि उनका मुख नहीं देखेंगे, भले वो ब्राह्मण है। उसी दिन उसी क्षण हमने उनका त्याग कर दिया, भले उनसे हमने कहा नहीं कुछ। पर जैसे भोले बाबा ने भी सती जी का मन ही मन त्याग कर दिया था, ऐसे हमने भी त्याग कर दिया। क्योंकि जब हम व्यक्ति से कुछ कह नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो एक ही उपाय है कि उससे दूर हो जाए। ना हमें तुम्हारे पास जाना है, ना तुमसे बोलना है, बाकी तुम्हारा कर्म तुम भोगना, हम थोड़ी भोगेंगे। खान पान का कुछ आप ये देखिए, लोग जब मदरा पीते हैं, मदरा पीने वाले को देखना आप, वो मदरा का पान करके गांव में गलियों में जाकर गालियां देता है, पर हम जानते हैं वो नौटंकी करता है। जैसे थाने में जाके गाय देने लगे वो पी के, तो मानने का चढ़ी है, वो तो क्या होता है जाए पुलिस को देख के। जैसे टीआई साहब गाड़ी से आ रहे हो, हम क्या एक शराबी मिल जा रोड पे, सबे दुख ने बोले जी सर क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही सही उत्तर देगा, और जैसी वह गाड़ी बढ़े अब वो जान तो क्या कर, नौटंकी कर रहा है। उनके सामने तो उतर गया। कई लोग ऐसे हो जैसे बेसाम है तो गाय दे नहीं पा रहे, बोले पी के दे दे सुखो कछु करने भी नहीं, इच्छा भी पूरी हो जाए अपनी। लोग कछु आदमी ऐसे भी दुष्ट होते हैं। तो जो मुख भगवान ने भजन करने के लिए दिया है, उसमें तुम ये क्या डाल रहे हो? जो नहीं खाना चाहिए हमारे सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि देख नहीं पाओ? एक व्यक्ति बोले महाराज तुम कह रहे जो नहीं खाना चाहिए, जे नहीं खाना चाहिए, पल्ले पहने को का हुई है। बोले तुम क्या को टेंशन ले रहे हो, तो भगवान लेते हैं टेंशन। जैसे सांप है, तो सांप को कौन खाता है पता है? मोर खाता है। खाता है क्या? और मोर कौन खा जा? शेर खा जा। छोटी छोटी मछलियां जल में है, उन्हें बड़ी मछलियां खा जाती है। भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। कहते जीव ही जीव का आहार है। अगर ऐसा होता महाराज की संख्या बढ़ती होती तो सतयुग त्रेता द्वापर में महाराज देखो कितने हिंसक थे पशु, अब तो कुछ नहीं है। उस समय जो थे, आज कुछ नहीं है महाराज, जंगल खाली हो गए। पशु तो ठीक है महाराज, जंगल में पेड़ नहीं बचे आदमी के माँ बेतक काट के गए, बेतक काट डाले पेड़। अब कहाँ से पशु जीव जंतु निवास करेंगे? तो बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा खाना नहीं चाहिए अच्छे लोगों के पास, क्योंकि कथा सुनने के साथ ये चार चीजें भी सुधारनी पड़ेंगी। कथा ही सुनने से सब कुछ नहीं हो सकता है, चार चीजों में सुधार करना पड़ेगा। अजामिल ने केवल देखा, बुरी संगति में आकर के अजामिल क्या बन गए? ब्राह्मण से पतन होकर के चांडाल बन गए, चोरी करने लगे, पाप करने लगे, पापी हो गए महाराज। एक दिन को संत महात्मा आए, भजन कर रहे थे, तो गांव में हर गांव में दो चार लोग तो दुष्ट होते ही हैं। संत महात्मा बोले भैया को भक्त को घर बता दो, रात्रि विश्राम करें, सुबह चले जाए। तो बिल्ला कहा दुष्ट। अब दुष्ट लड़कों ने बताया, बोले ऐसी जगह भेजे थे दिन बाबर के समझ में आ गया, भाई भक्त ढूंढ रहे। बोले चले जाओ गांव के सबसे बाहर अजामिल का घर है, वहां चले जाओ।
और संत महात्मा भजन करते करते पहुंच गए। घर पर वेश्या थी। जैसे उसने संतों को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सुना था कि भगवान का नाम पतित पावन है, पर आज प्रत्यक्ष देख लिया। मैं वेश्या हूँ, सारे गांव में मैं बदनाम हूँ, फिर भी भगवान ने मुझ पर कितनी कृपा की कि संतों की टोली को मेरे घर। वेश्या ने कहा, हे संत महात्माओं, मैं तो आपको भोजन खिलाने के लायक भी नहीं हूँ, अपावन हूँ मैं। संतों ने कहा, बेटी, भगवान की दृष्टि में सब बराबर है। आप तो सूखा आटा दाल चावल दो, बढ़िया प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी को लगाएंगे, बस सुबह निकल जाएंगे। अजामिल आया, उसने देखा कि गरुण जी बज रहे, घंटी बज रही। हमारे घर में ये गरुण जी घंटी कहाँ से बज रही है? तो संत महात्मा अब मारने की दौड़ा, सब संत महात्मा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। वेश्या दौड़ पड़ी, बोले हो जाओ, बैठो। बोले गोविंद भगवान की जय। अजामिल चुप हो गया, क्योंकि जो कामी पुरुष होता है वो पत्नी के आदेश पे चलता है। जैसा पत्नी नचाती है वैसे ही नाचता है। अजामिल ने देखा ये संत महात्मा तो हमारी पत्नी को भक्त बना रहे हैं, यदि ये 2-4-10 दिन यहाँ पर रुक गए तो हमारा घर तो सब बेकार हो जाएगा। बैठ 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 बैठ। बोले गोविंद भगवान की जय। अजामिल नाम के ब्राह्मण ने देखा कि ये संत महात्मा यदि यहाँ रुक गए तो मेरी पत्नी तो भक्त हो जाएगी। प्रातः काल हुआ, संतों ने कहा अब जाना चाहिए। जैसे ही कहा तो संतों ने कहा कि हम आपके घर आए हैं, वो आपको उसका फल कब मिलेगा? जब भी कोई संत ब्राह्मण आपके घर पधारे, उसको भोजन खिलाना और भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि हम क्या दे रहे हैं, वो भाव है हमारा। क्योंकि दक्षिणा देने से एक बार भगवान की पत्नी ये दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है? हम कोई भी पूजा पाठ करते दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? भगवान की पत्नी है दक्षिणा। दक्षिणा ने कहा, भगवान आपने जब अवतार लिया यज्ञ रूप में तो मैं भी प्रकट हूं, मुझे तो आपने कहीं स्थान नहीं दिया। आपने रुक्मणी को स्थान दिया, सत्यभामा को स्थान दिया, नग्नजिती को दिया, सत्या को दिया, लक्ष्मणा को दिया, और मुझे तो कहीं स्थान नहीं दिया। तब नारायण भगवान ने कहा, हे दक्षिणा देवी, जाओ, जहां भी मेरा यज्ञ होगा, पूजा पाठ होगी, कथा होगी, वहां तुम्हारा सदैव निवास होगा। और जब तक व्यक्ति वहां लास्ट में दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा, उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपने मॉल देखे? मॉल आज के समय मॉल बन गए, उसमें सामान उठाने किसी को मना नहीं है। एक डोलची रहती है, आप जो सामान उठाना सब उठा लो, और डोलची का जो सामान है वो बाहर कब निकलेगा? जब बिल चुक जाएगा, पेमेंट वो चुक जाएगा, तब जाकर बाहर सामान निकाल सकते हैं। भले हम कथा में बैठे कथा सुन रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हमने दक्षिणा नहीं चढ़ाई तो उसकी फल की प्राप्ति हमें नहीं है। हर दक्षिणा में विचार किया जाता है कि महाराज दक्षिणा की काय कह रहे हैं? महाराज नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है इसलिए कहते महाराज। जैसे इतने सारे लोग कथा में आ रहे हैं, चलो ठीक है, आपने अब तो 1-2 के नोट नहीं चल रहा है सिक्का, अब तो 5 या 10 के चल रहे हैं। अगर 7 दिन भी आपने चढ़ाई तो कितने हो गए? 35 रुपया है, ज्यादा तो नहीं होगा। पर एक डॉक्टर जब हाथ पकड़ के ऐसे देख रहा हो, कितने फीस ली? 300।
300 फीस लेते हैं कि नहीं? 500 भी ले लेते हैं झांसी में, 700 भी ले लेते हैं, काय के? केवल हाथ पकड़े के। अब ये बताओ कि वो 700 उसने ले लिए, किस काम में गए? पर भगवान के यहाँ फायदा है कि डॉक्टर के यहाँ फायदा है? महीना भाई तुमने दवाई दे दी 10,000 की, जांच करा दी 5,000 की, अब 10,000 तुम्हारे खर्च हो गए। अब तो ठीक हो जो कि नहीं हो ठीक? अब तो बनेऊ के ठीक हो जाने, जब 10,000 खर्च हो जाए तो बनेऊ को बुखार होता है जाए। पर वहां हमारा पैसा व्यर्थ जाता है, हमारा किसी काम का नहीं जाता। पर मैं एक बात सत्य कहता हूँ, सच्चे मन से आप भगवान का भजन करो, भगवान पर विश्वास करो महाराज, आपको थाने में, अस्पताल में, जीवन में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की कृपा से हमें तो कभी अस्पताल जाना नहीं पड़ता है, इतनी कृपा है। कोरोना जैसे काल में भी हमने पांडव कर्म किया। लोग डरते रहे हमारे जजमान को कोरोना रहा, उन्हें हमें पूरी पैसी, उन्हें कोरोना रहा भी भर्ती हो गए। और तो ठीक है महाराज, वो घबरा ले गुरु जी, हमने तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा बाल बाल नहीं होगा। चैलेंज है हमारे एक शिष्य का बाल बाल, उनके लिए हमने भजन किया कोरोना काल में निःशुल्क, एक पैसा नहीं लिया। आज भी वो जीवित है, कई जजमानों को बचाया हमने। क्योंकि जो भगवान का भजन करता उसमें शक्ति होती। वही हम सबसे कहते हैं कि तुम भी भगवान का भजन करो, क्योंकि जो भजन में ताकत है तो पैसे में ताकत नहीं। पैसे से कोई प्राणों को नहीं बचा सकता है, पर भजन साधना करके बचा सकता है। अब कहा तो दक्षिणा तो आजा मिलने कहा महाराज हम ले भी भाई, यहाँ दे भी भाई। बोले जा शुक्र मनाओ का हमारी पत्नी कि हम सुनने नाते तुम्हारी दंड कमंडल सब छुड़ा लेते हैं। संत बोले बड़ी समस्या है। बोले पत्नी तो बड़ी धार्मिक है पर पति दे। बोले इसका धान न खाया है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। बोले एक काम करो, तुम्हारे संतान कितनी होगी? बोले लो गुब्बारे से खेलन लगे। अम्मा इतना कह दिए गुब्बारे, इतना कह दो बोले वृंदावन में हरिलाल की। बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारा प्रसंग कहाँ चल रहा था? बताओ जजमान जी, कहाँ चल रहा था? कथा नहीं सुनना है तुम बताओ जजमान जी, तुम सुन नहीं? तुम्हारी बहाने जन काय को सिर ढांक रही, तुम बताओ। बताओ सामने फिर बताओ कहाँ चल रही थी कथा? दक्षिणा की तो हो गई है, और आगे बताओ। कोई सुन रहा है कि सब कहानी से सुनना ही से निकाल जा रहा है? कहाँ चल रही थी कथा? है बहुत गुड, बहुत बढ़िया बताया अपने जजमान की बात तो चल रही। चार एक वैज्ञानिक आया, कहने जी बताओ कि पृथ्वी कैसी है? अब वो था बिल्कुल ऐसे। सही उत्तर ये कल ने एक अपने हिंदू धर्म में कहते हैं गोल गोल है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कछु चपटी है कछु गोल है। अब इसके बाद उससे पूछा अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोले अटल बिहारी वाजपेयी। अब उससे पूछा कि अपना देश आजाद कब हुआ? तो उसने बताया 1947 में। अब जो दूसरा व्यक्ति था महाराज, वो अकल ने काका पूछी हमें बता दो।
अब उससे पूछा कि उनने जी बताया कि कछु गोल गोल कर चपटी चपटी। और उन्होंने बताया 1998 1947। बोले अटल बिहारी वाजपेयी। अब वो 3 क्वेश्चन तोता जैसे रट रहे पहुंचे। अधिकारी ने पूछा क्यों तुम्हारी बुद्धि कैसी है? ये तो भाई रटे थे कल कछु गोल गोल कछु चपटी चपटी। अरे तुम्हारा जन्म कब हुआ था? बोले 1890 में नहीं पड़ी थी, 1947 में आ जाता। कले तुम्हारा नाम क्या? बोले अटल बिहारी वाजपेयी। जा तो तोता रहता। तो हमारा कथा का जो प्रसंग चल रहा था नाम पर, कहाँ चल रहा था? नाम पर। तो संतों ने कहा कि तुम्हारी संतान कितने हैं? बोले 9 हो गई हैं। बोले 10 माह होने वाला है। बोले एक काम करना, यही दक्षिणा है कि अपनी संतान का नाम भगवान के नाम से रख लेना, उसका नाम नारायण रख लेना। अल्ले ठीक है। तो नारायण नाम रखा गया। महाराज संत महात्मा चले गए और घर में जो बड़ा पुत्र होता है उस पर सबसे ज्यादा लाड़ प्यार किसका होता है? माँ का। वो जो सबसे छोटा होता है उस पे लाड़ प्यार होता है पिताजी का। वो जो बीच के उन पे भगवान की कृपा। सो बेटे नारायण आओ भोजन करो, बेटे नारायण चलो यहाँ चलो। और धीरे धीरे ऐसी लगन लगी कि नारायण नारायण कहने। एक दिन यमराज के दूत जब इसे पकड़ने के लिए आए तो इसने आवाज लगाई, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयं प्लावितेन सुरेचारे जुहवा कुलेन्द्रिया। भगवान के पास दौड़े चले आए और यमराज के दूतों को रोक दिया। पार्षदों ने तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले इसने अंत समय नारायण का नाम लिया। बोले इसने तो जीवन भर पाप किए। बोले तो क्या हुआ? बोले अंत समय तो नारायण कहा है और यह वैकुंठ के लिए चला गया। यमराज के दूत यमपुरी पहुंचे तो यमदूतों के पार्षदों ने कहा कि हे यमराज जी महाराज, हम उसे उठाने के लिए गए तो भगवान के पार्षदों ने हमें रोक दिया। बोले क्यों? बोले इसने अंत समय नारायण का नाम लिया है। यत्युक्ते यमदूतस्ते वासुदेवोक्तकारिणा तान प्रत्युच प्रहेदं मेघनिर्हादया गिरा। यमराज ने कहा दूतों ये नाम यमपुरी में नहीं लेना है। बोले क्यों? बोले यमपुरी खाली हो जाएगी। अब आप ये सोचो अंत समय नारायण कहने पर बैठ बैठ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और अजामिल ये क्या देख रहा था? स्वप्न। उसकी नींद खुल गई रात्रि के बाद। अजामिल उठा, उसने वैश्या का त्याग किया, परिवार का त्याग किया। महाराज हरिद्वार चला गया। ब्राह्मण तो पहले से ही उठा, अपने पापों का उसने प्रायश्चित किया और हरिद्वार में जाकर के भगवान का इतना भजन साधना की। उस भजन साधना के करने से अजामिल भगवान के धाम। तो घर में बच्चों के भी नाम रखना है तो भगवान के नाम से रखना। अब आपने नाम रख दिया पिंकी। क्या नाम धरा? पिंकी। नाम क्या रखा? डॉली। जैसे अब बचपन में तुझे मोड़ी मोड़ा अच्छी लग रहा है। बोले क्या नाम है बेटा? बोली डॉली। अबे 90 साल की हो जाए उमड़ी ऐसी हल्ले। बोले को बेटी? बोली डॉली बेटी। अच्छा लगेगा क्या? यदि उसी का नाम राधिका होता, किशोरी होता है तो कम से कम बाल्यावस्था में अच्छा लगता, युवावस्था में अच्छा लगता, वृद्धावस्था में। बोले क्या नाम है तुम्हारी दादी का? बोले राधिका। तो अच्छा लग रहा है क्या? पहले घरों में जो नाम रखे जाते थे वो सनातन और नाम जानते कैसे रखा जाता है? कम से कम 3 पीढ़ी के नाम आना चाहिए बालक के नाम में।
भगवान राम जी का नाम रखा गया। तो 3 पीढ़ी में राम जी के पिता दशरथ, दशरथ जी के पिता अज, तो अज के पिता रघु। तो राम में तीसरी पीढ़ी का नाम क्या? जैसे रघु तो रा आ गया कि नहीं? अब राम में जो बीच की लाइन है वो आ है कि नहीं? तो आज आ गए कि नहीं? और दशरथ, तो दशरथ में भी रा है। तो एक नाम में 3 पीढ़ी के नाम आए कि नहीं? तो संतान के जो नाम रखना चाहिए वो पीढ़ी दादा, जो 3 दादा होते हैं, पिताजी, बब्बा, परबब्बा, इन 3 पीढ़ी में उनका एक नाम जरूर, उसमें एक एक अक्षर आना चाहिए। नाम रखने की ये परंपरा है। ये नहीं कि बुआ जी तो नाम रखे, बोले नहीं नहीं महाराज ने तो जो नाम रखो, नहीं हम तो दूसरों रखो। एक नाम रखना चाहिए, वरना जीवन भर उस बालक को कष्ट भोगना पड़ता है। जब ग्रहों की दशा आती है गोचर में, तो राशि पे भी प्रभाव पड़ता है और नाम पर भी पड़ता है। इसलिए जो चरण निकले उसी चरण पर, उसी अक्षर पर सिर्फ एक ही नाम रखना चाहिए। कई जजमानों को हमने देखा कि परेशान होकर बोले महाराज आप कह रहे थे 2.5 साल के बाद अब दशा सही हो जाए, हमने जी 2 नाव धैर्य कई कीने, बोले अब मम्मी ने बुआ ने रख दे, हमने तो भोगो, तो बुआ तो चली गई, अब भोगो तो 2 नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम एक। कछु जन तो कहे महाराज ये तो रहते 4 नाम, एक ही नाम लिखा है। एक राशि में 9 चरण होते हैं, जैसे चू चे चोला, ली लू ले लो आ, ये कितने अक्षर हैं? 9 अक्षर हैं। मतलब मेष राशि में जिसकी आएगी तो 3 नक्षत्र और 9 चरण। अब इनमें जो चरण आ जाएगा उसी से नाम रखा जाता है। अब चा अक्षर है तो चा से ही नाम आना चाहिए। आ अक्षर है तो आ से नाम जिसे रखना है, आकाश रख लो, अभिषेक रख लो, अनंत रख लो। माने आ अक्षर से बड़ा आ छोटा ये अक्षर से आप नाम रख सकते हो। उससे ग्रहों का प्रभाव भी ज्यादा नहीं पड़ता, नाम भी अच्छा होता है। पर ये ध्यान रखना कि 3 पीढ़ी में कि पिताजी, बब्बा, परबब्बा, उनका भी अक्षर होना चाहिए। तो बुआ जी सही नामकरण कर रही हैं, अधिकार है बुआ को नाम रखने का, पर बुआ को जो भी देखना चाहिए कि नाम कैसे रखा जाता है। बोले गोविंद भगवान की। तो नारायण नाम से अजामिल का उद्धार हो गया। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज का चरित्र का वर्णन किया गया है। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया महाराज, संध्या काल का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। कश्यप महाराज की जो पत्नी थी दिति महाराज कामातुर होकर के आ जाती हैं। वो कश्यप महाराज कहते हैं देवी ये समय उचित नहीं है। पर दिति ने जो संध्या काल में गर्भ धारण किया महाराज, ऐसी दुष्ट संतान हुई। कश्यप महाराज ने कहा देवी ये अच्छा नहीं हुआ, अब जो तुम्हारी कोख में संतान आई है संध्या काल की, जो महान दुष्ट होगी महाराज। सबसे अच्छी संतान बताई गई महाराज पूर्णिमा की। सबसे अच्छी संतान जो 16 संस्कार हैं उनमें एक संस्कार बताया गया है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है महाराज पुंसवन संस्कार। तीसरा होता है सीमोन। हर संस्कार का विचार किया गया कि संतान अच्छी होगी, पर आज का व्यक्ति इसका विचार नहीं करता है महाराज। तो आज के समय में जो संतान हो रही वो आज्ञाकारी नहीं हो रही महाराज। आज की जो संतान हो रही वह फिल्म जैसी हो रही। हमारे जयपाल नहीं कितने बैठी कुर्सी पे बैठी थी, भी बैठी, उनको वो नाती थे गाना बजो अपने आप न चलना लगे। हम देखा तो देखो तो बताइए नच वो किने सका। अब 2-2.5 साल को है, कितने साल की? 2-2.25 साल की। अब बताओ जब 15-20 को पे तो वे डीजे पे नचने ने सबको फेल करने में। एक फिल्म देख रहे थे हम, उस फिल्म का नाम था 30 मार, बहुत पहले आई थी। तो 30 मार का फिल्म देखे जो पुलिस वाले की पत्नी रत भारत गर्भवती,
तो पुलिस वाला कहता है उससे, देवी और तुम गर्भवती हो, इस समय तुम्हें ये फिल्म नहीं देखना चाहिए, देखना है तो बढ़िया रामायण देखो, है कृष्ण लीला देखो, कथा सुनो, रामायण पढ़ो। तुम ये चोरन की फिल्म देख रही हो, हमा मोड़ा उज्जे को चोर नहीं उज्जे। अरे है ऐसे थोड़ी होता है। अब वो देखते हो, एक चीज बताओ, जब माँ जो खा रही है वो से मिल रहा है, तो जो बोलेगी वो नहीं मिलेगा, जो देखेगी वो नहीं मिलेगा, जो सुनेगी वो नहीं मिलेगा। जब भोजन मिलेगा तो सब मिलेगा। तो वह चोर की देखी महाराज, उसको जो संतान हुई सबसे बड़ा चोर बना, उसका नाम था 30 मार का। वो ट्रेनिंग गर्भवती स्त्री के नियम लिखे हैं भागवत में, सत्यम सोचम दयादानम मेक भक्तम तो भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेने पुत्रवती निर्मला। यदि अच्छी संतान चाहिए तो माँ को इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि संतान अच्छी होगी तो सबसे पहले पिता का भी नाम होगा, माँ का नाम। तो हम संतान किस लिए चाहते हैं कि हमारा दुनिया में अच्छा नाम हो। कोई माता पिता चाहता है कि हमारा नाम बदनाम हो जाए, नाम है। तो पहला नियम है कि गर्भवती स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए 9 महीने तक। सत्यम पहली चीज बताई गई, सत्य बोलना चाहिए। सोचम माने पवित्रता से रहना चाहिए, ना जूठन खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए। जिस बिस्तर पर वो सोए बढ़िया साफ स्वच्छ होना चाहिए, कमरा साफ स्वच्छ होना चाहिए, कमरे में बढ़िया भगवान का चित्र होना चाहिए जिनका वो दर्शन करे, तुलसी को बढ़िया जल चढ़ाए, परिक्रमा करे, बढ़िया बैठ करके रामायण का पाठ कर, उसको कथा सुनाए। पवित्रता, सत्यम सोचम दया, क्रोध नहीं करेंगे, दान कराना चाहिए उससे, जैसे गाय को रोटी खिलवाओ, कोई ब्राह्मण आ जाए संत आ जाए उसको दान, मंदिर में जाकर उसके हाथ से दान करवाओ। मेक भक्तम तो भोजन, एक अन्न का भोजन करना चाहिए। जय नहीं कि भैया आज तो इच्छा हो रही चाउमीन की, आज चाट लेते आओ। हमारे गांव में एक स्त्री थी महाराज, 9 महीना उन्हें चाउमीन खाई, 9 महीना चाउमीन खाई। अब आजकल की पत्नी को न मानती, उन्हें तो जो मन को वो करत गई। अब उसके बालक होगा महाराज, और नहीं मानी तो ठंडो पानी पी, अब प्राणों को पेट तो झांसी रिपै, और झांसी रिपै सो वहीं से दुनिया से रिपै हो गई। अब जब उसको पोस्टमार्टम भाव तो महाराज 5.5 किलो चाउमीन निकली उसके पेट से। ये झूठी नहीं कह रहे, सत्य बात है। अब नाम नहीं ले रहा कि कौन है, पर सत्य बात है। एक हमारे मामा की लड़का, उनकी बहू, उनके थे मोड़ी भाई, उनके पति थे, उनने उसके कई पति थे ऐसी ऐसे बोले कि चाट लेती है। बताओ 8 दिन तो तुम्हारे डिलीवरी को नहीं भाई, तुम चाट खा गई। अब प्राणो पेट गली गैस, अब लगी आवे अस्पताल में। 2 बजे रात के हम खुद गाड़ी में उठा के ले गए। हम कहे संजू तुमने कछु ना कुछ गलत खुआ। हाँ भाई साहब हमने इनको बिना को पेट पे डाल लगा। फिर बाद में पता चलो कि इन्हें तो चाट खुआ देती। बताइए तो कौन गलत है? अरे पुराने जो आदमी रहते भैया भी नीम को पानी दे रहे बपुरिया मुरिया आउते तो भैया पेट की गंदगी साफ हो जाए। अच्छे से महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना निकाल लो, तुम सुखी रहो। तुम्हारा बेकार मानती है तो जो करने तो करने। तो एक अन्न का बताया गया है भोजन करना चाहिए। महाराज गैस नहीं बन सकती, गर्भ अवस्था में सबसे ज्यादा गैस बनती है। तो एक अन्न का भोजन करो, बढ़िया साफ स्वच्छ भोजन करो। वर्षा विधि क्रियाकार में एक वर्ष में जो व्रत हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि करना है, तब पुत्र कैसा होगा? तेन पुत्रो अति निर्मला, तब अच्छे संतान की एक माँ को प्राप्ति होगी। बोले गोविंद भगवान। हमारा काम है बताना, आप लोगों का उसका काम है पालन करना। जो करो तो ठीक है, ना करो तो आप जानना। तो कश्यप महाराज कहने लगे देवी ये बहुत गलत हो गया, अब जो संतान होगी महान दुष्ट होगी। महाराज जिति ने कहा ऐसी संतान को हम जन्म नहीं देंगे। 100 वर्ष गर्भ धारण किया, देवताओं ने प्रार्थना की कि जो हो गया वो तो लौटेगा नहीं, पर इतना आशीर्वाद देते हैं कश्यप महाराज ने कहा देवी
कि इनका जो बालक होगा हमारा नाती वो महान भक्त होगा, जिससे इन दोनों का उद्धार हो जाएगा और 21 पीढ़ी तर जाएगी। तो महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म। इतने अत्याचारी हुए महाराज कि बेवजह लड़ाई झगड़ा लेते। हिरण्याक्ष तो इतना दुष्ट था कि बेवजह नारद जी चले आए थे, नारायण नारायण बोले नारद जी हो जाओ, आओ हमसे लड़ो। नारद जी बोले भैया हमारे अंदर ये चीज है ही नहीं यार। और बोले ज्यादा तुम्हें खुजली हो रही हो हाथन में तो बड़ा है भगवान पृथ्वी लेके आ रहे समुद्र चले जावे, खुजली मिटा दे तुम्हारी। हिरण्याक्ष गया महाराज, बराह भगवान के साथ युद्ध हुआ और बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का राम राम सत्य कर दिया। पृथ्वी को जल पर स्थापित किया बराह भगवान ने। अब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई को मार डाला तो मां रोने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा मां आप रो नहीं, मैं ऐसी तब साधना करूंगा कि सबसे बलशाली और शक्तिशाली बलवा। मंदराचल पर्वत पर ये तपस्या करने के लिए गया। देवराज को जैसे पता चला कि हिरण्यकश्यप तप कर रहा है तो देवराज इंद्र गए और उसके पुत्रों को मार डाला। कयाधु का हरण करके ले जाने लगे तो नारद जी ने समझाया, अरे देवराज इतने ऊंचे सिंहासन बैठ के ऐसा निंदनीय कार्य करे जो तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे सबला नारी को जो गर्भवती है। देवराज ने कहा इसके कोख में जो बालक पल रहा है वो हमारा शत्रु है। बोले अरे जिसने जन्म नहीं लिया वो किसी का कैसे शत्रु हो सकता है। नारद जी के समझाने पर छोड़ा। नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे, कथा सुनाने लगे। और कयाधु के गर्भ से एक महान भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद महाराज। बोले प्रहलाद महाराज, उसने ऐसा तप किया महाराज। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए बोले मांगो राजा क्या चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धोऽपि काश्यप वरदो बहुमनो प्राप्तो प्रियतामे स्थितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हिरण्यकशिपु उठो, तुम्हारा कल्याण कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ और तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा हे ब्रह्मा जी मुझे तो एक ही वरदान दे दीजिए, मैं अमर हो जाऊं। ततस्तयासिता सर्वा ददाम्यासुरपुंगवा मर्तस्यते अमर्तस्या दर्शनं फलं मम। बोले मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसके बदले और कुछ मांगो। तो ये कहने लगा ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना दानव से ना मानव से ना 12 महीने में ना घर के अंदर ना घर के बाहर। ब्रह्मा जी ने जिसको बनाया उसके द्वारा मेरी मृत्यु। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथा। महाराज ये वरदान लेकर के आया तो चारों तरफ इसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इधर जैसे से ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र ने हमारे पुत्रों को मार डाला तो अमरावती पर चढ़ाई कर दी और नारद जी के आश्रम से अपनी पत्नी कयाधु को लेकर प्रहलाद जी इतने सुंदर अच्छे गुण थे महाराज। ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्य संतोषितेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूतानां मेक प्रिय सुहृदमा। प्रहलाद महाराज जी में जो गुण विद्यमान थे बड़े अद्भुत गुण थे महाराज। सबसे अच्छे प्रहलाद जी महाराज में क्या गुण था कि ब्राह्मण भक्त थे और सौम्य स्वभाव था, झूठ कभी बोलते नहीं थे, जितेंद्र थे और समस्त प्राणियों में भगवान को देखते थे महाराज। अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते थे प्रहलाद जी, गरीबों की सेवा करते थे। विद्या धन सौंदर्य और कुलीनता संपन्न होने पर भी प्रहलाद जी में कोई घमंड नहीं था प्रहलाद महाराज। इसलिए भगवान ने उन पर कृपा की।
एक दिन हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे प्रहलाद, ये तुम नारायण नारायण कहते हो, तुम्हें पता है बेटे ये हमारे शत्रु हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। संडा मर को बुलाया, जो उनके पुरोहित थे, बोले मेरे बेटे को जो दैत्यों को शिक्षा दी जानी चाहिए बात शिक्षा दी जाए। आज के समय में आप जानते हो जितने विद्या के दान देने वाले स्थान थे वो समाप्त हो गए। अब विद्या बेची जाने लगी। पहले विद्या का दान किया जाता था, एक पैसा नहीं दिया जाता। पहले क्या होते थे? गुरुकुल, गुरुकुल होते थे। और आज जानते क्या हो गए? पुष्पा स्कूल, एंजल स्कूल, होप एकेडमी, किड जी। अब इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए कितना पैसा दिया जाता है। एक पाठक जी, उनके लड़का चंडीगढ़ में पढ़ रहे महाराज, एक बच्चे का 1 साल का पढ़ाई का खर्चा है 5 लाख। 2 बच्चे पढ़े मतलब 10 लाख रुपए। और पहले एक पैसा नहीं लगता था, विद्या का दान होता था। आज ट्यूशन भी पढ़ाना है तो पैसा लगता है महाराज, ट्यूशन वाले भी पैसे में पढ़ा। विद्या को बेचा जा रहा है। और आप विद्यालय में जाओ तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। मम्मी ने गोदी में बैठा, बेटे CAT कैट, बोले मम्मी बिल्ली। बोले वाह कितना होशियार है हमारा बच्चा। पापा ने बैठा, बेटा जल्दी बताओ अंकल जी को बताओ, DOG डॉग, बोले पापा कुत्ता। मम्मी बिल्ली, पापा। एक अधिकारी आए स्कूल में, बोले जी बताओ 5वीं कक्षा के बच्चा को उठा, बोले जी बताओ जनकपुर में धनुष किसने तोड़ा था? वो कहने लगा मास्टर साहब हमारी मम्मी कही थी तुम सीधे जज्जो सीधे अज्जो, को कछु तोड़त रत में मतलब नहीं। कल कक्षा 8 के बच्चा को उठा कर ले, जो बताओ जनकपुर में धनुष किसने तोड़ा? बोले मास्टर साहब हम 3 दिन से स्कूल आए, कब तो किने तोड़ा? अब प्रिंसिपल को बुलाया कर जी बता जनकपुर में धनुष किसने तोड़ा? मेरे साहब को ने तोड़ा हो, काले ने चंदा जो के कट्टो का जो। अब तो महाराज विद्यालय में सनातन धर्म की शिक्षा के अधिकार मिल गए महाराज। अब मिलने लगे हैं कि राम जी किनके पुत्र थे। आज की जो पुस्तक छप के आ रही है उसमें अब सनातन धर्म की भी शिक्षा दी जा रही है महाराज। हर धर्म में लिखा है कि उसके धर्म की शिक्षा दी जाए उन्हें, पर अपने स्कूलों में ये शिक्षा अधिकार नहीं था महाराज। केवल अपने धर्म में फैल रही सांप्रदायिकता, अन्य धर्मों में नहीं महाराज। आप जाकर मुस्लिम के जो वो खुलते हैं क्या कहते हैं उनको, जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है मुस्लिम के बच्चों को, क्या कहते हैं? हाँ मदरसा। महाराज इतनी कट्टरता से उन्हें पढ़ाया जा रहा है, इतनी कट्टरता से कि हिंदुओं को काफिर, बोले होली मत खेलो, दीपावली मत मनाओ, हिंदू धर्म को मत मानो, मुझे सब हिंदू अपने दुश्मन हैं, काफिर हैं, ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ईसाई विद्यालय में तुम टीका लगा के नहीं जा सकते हो, तुलसी पहन के नहीं जा सकते हो। ईसाई स्कूल में तुम राम राम नहीं कह सकते हो। तुम अपने धर्म को तो चला सकते हो, हम अपने धर्म को नहीं चला सकते क्या? बताइए आप, ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग हैं। बोले गोविंद भगवान की।